और भाई लोग, क्या हालचाल? बढ़िया सब? हेलो गाइस, मस्त हो रहा? शुरू करें? चलो फिर आज का क्वेश्चन लेते हैं। तुम्हें शायद पता है क्या करना है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लो। ऑप्शन एक बार देखने तो देख लो, स्क्रीन पे आ रहे होंगे, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? जगह नहीं है सॉल्व करने की, ऑप्शंस तुम स्क्रीन से देख लेना, ठीक है? लिख लिया होगा तुमने, ट्राई भी कर लिया होगा पॉज करके। सो रहे हो तो जाग जाओ, ठीक है? कर लिया ट्राई? शुरू करें? चलो आ जाओ। इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू, एक पॉइंट दे रखा है जिससे कर्व पास करता है, ठीक है? एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। कर्व निकालना है, कर्व की इक्वेशन निकालनी है मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो आता है उसको निकालने के उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आ जाओ। हमें बचपन से आती है कैसे सॉल्व करते हैं ना। y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए इंटू माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब पहले तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक साथ कर लो। कैसे करेंगे? इसको यहाँ पटक दो, ठीक है? अभी ध्यान से देखना, ठीक है? डी वाई बाई डी एक्स के साथ आएगा एक तो ए, इसको यहाँ पटकोगे प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो प्लस एक्स आ जाएगा। इसको यहां पटक दो, y प्लस ए वाई स्क्वायर। इसको स्प्लिट करके लिख दो, स्प्लिट मतलब y कॉमन ले लो, 1 प्लस ए वाई। अब क्या करो? वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा है? dx के साथ x वाला कचरा, dy के साथ y वाला कचरा, इंटीग्रेट मारो, क्वेश्चन हो गया है ना? हवा लग रही है कुछ कि ऊपर से जा रहा है? सब समझ गए होंगे। इंटीग्रेट कैसे मारेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन समझ लो, इंटीग्रेशन में पढ़ा है ना पार्शियल फ्रैक्शंस। करते हैं, रुक जाओ। इतना समझ में आ गया होगा क्या किया? कुछ नहीं किया, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक साथ रखा, फिर देखा वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्टली बन रहा है। अब सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट मारते हैं, आ जाओ। इंटीग्रेशन भी डिवाइड हो रहा है साथ साथ अपना, ठीक है? इतना टफ लेवल का नहीं आ रहा है इसमें, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन सही है ना, पर हमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है यहाँ पे। इंटीग्रेशन के लिए तो आएगा ना आगे, तुम टेंशन मोड़ लेते हो तुम लोग। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते थे? अब ये सिंपल वाला पार्शियल फ्रैक्शन है तो ये ऐसे डायरेक्टली हो जाता था। कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे, ये और ये साइड इक्वल है, ठीक है? अब इंटीग्रेशन देखो, इतना तुम्हें आना चाहिए कि ये करते हैं। अब यहाँ से ना बता सकते हो कि कैसे कंपेयर करेंगे, कुछ नहीं। यहाँ पे 1 है तो इधर भी न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए ना। कंपेयर करो, ए प्लस ए वाई प्लस वाई बी यहां 1 है, ठीक है? अब तुम सोचो कि ए तो फिक्स है, ये तो तुम्हें फिक्स कर रखा है, ठीक है? ये तुम नहीं, तो हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी निकालने हैं। तो अब ये 1 है तो a इंटू ए होना चाहिए 1, तो कैपिटल ए आ जाएगा 1 बाय ए, इसकी जगह 1 बाय ए रख दो। फिर y के साथ देखो a प्लस बी, यहाँ पे y का टर्म 0 है तो ये 0 के बराबर हो जाए, मतलब a प्लस बी 0 है तो b इक्वल्स टू माइनस ए होना चाहिए। मतलब क्या किया ये सब?
इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ? कैसे लिख सकते हैं? चेक कर लो, सही लग रहा है ना? सही किया हमने सब। हाँ सही है। ए प्लस वाई माइनस वाई ये बचा, ए 1/a कट जाएगा, ठीक है। इसकी जगह ये रखोगे, यहाँ पे इंटीग्रेट मारो। क्या किया पार्शियल फ्रैक्शन से, इसको ये लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पटको, इसको ये लिख दो, मतलब इंटीग्रेशन dy 1/y माइनस इंटीग्रेशन dy a प्लस वाई इंटू 1/a, ठीक है। y a प्लस वाई स्क्वायर। हमने गलती कर दी स्टार्टिंग में, तुमने नोटिस नहीं किया शायद। जब हम सेपरेट कर रहे थे ना, y प्लस ए वाई स्क्वायर बना था, तो हमने y कॉमन लिया, तो 1 प्लस ए वाई बचना चाहिए था, ठीक है। वो हमारी गलती हो गई। ये 1 प्लस ए वाई आएगा, यहां भी 1 प्लस ए वाई आएगा, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन भी बदल जाएगा। गलती समझ में आई? वेरिएबल सेपरेबल किया था ना जब, तो dy बाई डी एक्स के साथ वाला सही था, लेकिन यहाँ y प्लस ए वाई स्क्वायर बना था, उसमें से y कॉमन लेके ये बनना चाहिए था, और हमने यहाँ पे गलती से दूसरा कुछ लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एरर हो गया अपने से, एरर देख लेना, कर लेते आ जाओ। a बाय वाई प्लस b बाय ए प्लस ए वाई प्लस 1, ठीक है। इसको कंपेयर कर लो, ए वाई प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। ए यहाँ से 1 आ जाएगा डायरेक्टली, ए 1 आ गया, तो ए प्लस स्मॉल ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू 0। समझ आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? हमें कैपिटल और कैपिटल बी चाहिए, स्मॉल ए तो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब y का कोएफिशिएंट 0 है यहाँ पे, तो b इक्वल्स टू माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया कि ये आ चुका है ये। अब इसको इंटीग्रेट मारेंगे, dy बाय वाई माइनस इंटीग्रेशन a dy ए वाई प्लस 1, यहाँ करोगे तो ln a प्लस एक्स, कॉन्स्टेंट की जगह प्लस ln c आना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी ln वाले टर्म्स आएंगे, ठीक है। ln में होता है तो कॉन्स्टेंट भी हम ln में लेते हैं ना। इंटीग्रेट मारोगे तो ln y, इसका इंटीग्रेशन होगा ln a y प्लस 1 अपॉन y के कोएफिशिएंट का डिवाइड लगेगा a से, a के पहले से कट गया, यहाँ पे ln a प्लस एक्स था ही प्लस ln c। अब हमें कर्व निकालना है, कर्व निकालने के लिए हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो यूज करेंगे फटाफट। एरर क्या है जो हुआ था अभी गलती हमसे, वो लिख दी बस, क्या हुई थी, ठीक है। अब ये है ln y अपॉन ए वाई प्लस 1 इक्वल्स टू ln a प्लस एक्स प्लस ln c। पास करवा दो a कॉमा 1/a से, ठीक है। x की जगह ये डालोगे, ln 2a बचेगा, y की जगह 1/a डालो, ln 1/a, ये y हो गया। डिनोमिनेटर क्या होगा, y की जगह 1/a, a इंटू 1/1, 1 प्लस 1 2, या 2 बचेगा, ठीक है। ln 2a प्लस ln c, कंपेयर करेंगे तो c आ जाएगा अपने पास, ठीक है। इसको लिख सकते हैं माइनस ln 2a, यहाँ जाएगा, c आ गया माइनस 2 ln 2a। समझ आया क्या हुआ? कुछ नहीं किया, माइनस साइन यहाँ से बाहर आ सकता है, 2a की पावर माइनस 1 लिखा है ये, और लॉग में माइनस 1 बाहर आ जाता है, तो माइनस लॉग 2a, ये यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। ln c निकालना है, तो ये हो जाएगा। अब ये इसमें स्क्वायरिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो c अपना आ जाएगा 2a की पावर माइनस 2, या फिर 1/4a स्क्वायर कह सकते हो। c आ चुका है, ठीक है। c आ गया था 1/4a स्क्वायर, है ना। c आ गया था 1/4a स्क्वायर। अब कंपेयर कर लेते हैं, y
इंटू ए वाई प्लस वन। क्या करेंगे पहले यहाँ पे लॉग को कंबाइन करेंगे प्रॉपर्टी लगा के। लॉग ए प्लस बी क्या होता है, ए इंटू बी हो जाता है लॉग के अंदर। आपको लॉग लॉग हटा दिया, ठीक है, तो ये अंदर वाली चीज ये अंदर वाले कचरे के बराबर कर दो। सब सही चल रहा है अभी तक शायद। इससे आंसर अपना आ जाएगा ए प्लस एक्स इंटू ए वाई प्लस वन 4a² वाई। ऑप्शन चेक कर लेना, शायद सी ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे कौन सा ऑप्शन है, तुम देख लेना। बीच में हमसे एक गलती हो गई थी जिससे पूरा क्वेश्चन बिगड़ गया था, ठीक है। अब यही गलती तुम एग्जाम में करोगे और बोलोगे कि फिर आसान क्वेश्चन भी नहीं हुआ। यही होता है भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड इधर उधर हो जाता है कभी कभी। अब तुम ये गलती करोगे, लेकिन जिसके 300 प्लस आने वाले, 350 आने वाले, वो नहीं करेगा ये गलती, तो उसके आ जाएंगे, चला जाएगा वो, है ना। एक्यूरेसी पे काम करो, स्पीड तो लानी है ना। चलो ये क्वेश्चन का इतना ही है। सी ऑप्शन अपना आंसर आ चुका है। मिलते हैं फिर, कोई भी समस्या हो तो डीएम कर देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।